हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आप जानते हो यार, हम आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से कंटिन्यूअसली सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो यार आज फाइनली एक और न्यू चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। किसका? आपके 10th स्टैंडर्ड के फेवरेट सब्जेक्ट ज्योमेट्री का, यानी मैथ्स पार्ट 2 का। तो यार आपको एक चीज बता दूं सबसे पहले कि मैथ्स पार्ट 2 हो, चाहे मैथ्स पार्ट 1 हो, चाहे साइंस 1 हो, साइंस 2 हो, इंग्लिश ग्रामर हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी क्यों ना हो, हर एक चीज का सिलेबस पूरा कंप्लीटेड है ऑलरेडी। कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर हम आप थोड़ा सा और जल्दी कराओ। यार मैं एक चीज बता दूं, हमने सेफ साइड से बहुत पहले ही हमने सब सिलेबस कंप्लीट करके रखा है। व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस तो पहले से ही कंप्लीट है ना, वो भी सेम जो मैं पढ़ाया था मैंने ही पढ़ाया हुआ है, पूरा का पूरा सेम चीज प्रेजेंट है। यहां पे जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, जो वापस से नया बैच चालू किया है, वो भी सेम ही पढ़ाऊंगा ना ऑब्वियसली। बस वही है कि यहां पे थोड़ा एनर्जी ज्यादा रहेगा, डिजिटल बोर्ड है उसका टेक्नोलॉजी थोड़ा ज्यादा रहेगा, बाकी सब सेम होने वाला है। यानी कि जो आपके पास व्हाइट बोर्ड पहले से ही वीडियोस प्रेजेंट है, आप उसको भी देख सकते हो कंटिन्यूअसली। न्यू बैच का जो वीडियोस आ रहे हैं उसको भी देख सकते हो कंटिन्यूअसली। मेहनत किया जा रहा है कंटिन्यूअसली। देखो मैं आराम कर सकता था कि नहीं, 10वीं का तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखा था, 9th का, 8th का, 7th का सबका कंप्लीट, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए वीडियोस क्यों बना रहा हूं, ताकि यार आप लोग को और ज्यादा मोटिवेशन मिले और ज्यादा आप लोग मेहनत करो। ठीक है, बस यही बोलना चाहूंगा। और एक चीज, जो नया बैच है उसका भी पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज दूसरा चैप्टर देखो स्टार्ट करने जा रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम नाम है। ठीक है, सेकंड चैप्टर, पहला चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, सिमिलैरिटीज वाला। ठीक है, और मैथ्स 1 का भी लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, साइंस 1 का भी 1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, साइंस 2 का भी 1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चैप्टर शुरुआत हो चुका है। मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा सब चीजें चल रहा है दोस्तों। तो आज हम लेक्चर नंबर 1 पहला ही लेक्चर पढ़ रहे हैं इस पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर का। तो पहला लेक्चर होगा, यानी थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं बनाऊंगा आज का वीडियो, क्योंकि पहला लेक्चर यार थोड़ा आप लोग भी सोचे होंगे थोड़ा सा मजा आना चाहिए ना, तो उसी प्रकार से टॉपिक से आज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और एक टॉपिक है जिसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि हर स्टूडेंट्स को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत इजी लगता है, लेकिन कुछ बच्चे उसमें भी गलती करते हैं। तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान से देखना है, सो दैट आप लोग का कोई डाउट्स ना रहे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाइथागोरियस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो हमेशा याद रखना कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है मेनली अप्लाई होता है दोस्तों किसके अंदर, वो अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो समझ लो कि मैं एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूं। ये हमारा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इसका नाम आप जो रखना चाहो रख सकते हो। इसका नाम मैं रख सकता हूं, समझ लो A, B एंड C। दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरियस राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और इसी ट्राइंगल के अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, मतलब जो हाइपोटेनियस होगा उसका स्क्वायर कर लो, वो किसके बराबर होगा, जो बचे हुए जो रिमेनिंग साइड है उसके प्लस करके स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे होगा, लेट्स सपोज हमको एक चीज पता है कि ये जो ट्राइंगल है मेरा, ये ट्राइंगल में अगर आप देखोगे ध्यान लगा के, तो ये जो साइड है ये मेरा हाइपोटेनियस का साइड है। क्यों होता है हाइपोटेनियस, कैसे पहचानोगे, अगर आपको कोई पूछेगा कि बताओ इसमें से हाइपोटेनियस साइड कौन सा है, तो कभी भी याद रखना राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस वही साइड होता है जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है। ये रहा 90 डिग्री, इसके अपोजिट मतलब उसके एग्जैक्टली सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आवर दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है हमारा ये वाला, ये फॉर्मूले के आधार पर अगर आप देखोगे इसके अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कौन है यहां पे, दैट इज AC। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, जो एक साइड है मेरा ये है AB, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस दूसरा साइड कौन सा है बचा हुआ BC, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही चीज को, यही फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। एंड बाय मींस ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट एनी गिवन साइड्स, मतलब जो भी आपको साइड दिया है, जो नहीं दिया है उसका हम लोग निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहेगा और आपको हाइपोटेनियस नहीं दिया रहेगा, तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हो ये दोनों का स्क्वायर करके। अब समझ लो कि आपको ये चीज दिया हुआ है, लेट्स सपोज यहां पे आपको ना, यहां पे मैं आपको बताता हूं करके। ठीक है, समझ लो कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें मुझे बोल के रखा है कि मेरा जो AB का वैल्यू है वो है 4 सेंटीमीटर और BC का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल के रखा है। और हमें पूछा है कि AC का जो वैल्यू है, यानी हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो निकालो, क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ दिस साइड स्क्वायर एंड दिस साइड स्क्वायर। तो AC का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है, तो ये AC का वैल्यू वैसे का वैसे ही रहेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू मुझे पता है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू मुझे पता है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस कर लो तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC
स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 16 कितना होता है दोस्तों? 52 होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 52, देयरफॉर AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 52। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। AC का वैल्यू कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 52। तो इसी प्रकार कोई भी चीज अननोन हो आप निकाल सकते हो ये फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, याद रखना। समझ में आ गया? इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बहुत इजी है ये, शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो। ये सब चीज बहुत सिंपल होता है। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत सिंपल और स्वीट टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसमें गलती कर देते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करना है। ऐसा क्या करने की जरूरत है आप लोग को जिसमें आपकी गलती ना हो, तो ये आपको ध्यान लगा के देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले यहां पे आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब गोरियन है, गोरा गोरा है ये ठीक है ना, जोक मारा यार, जाने दो। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है? तीन चीज रहेगा। देखो, एक पेयर होता है जोड़ी बोलना, और एक होता है ट्रिपलेट, मतलब तीन चीज है इसके अंदर। तो एक्चुअल में पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई तीन नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी तीन नंबर अगर दिया हुआ है, तो तीन नंबर में जो सबसे बड़ा जो नंबर रहेगा उसका अगर मैं स्क्वायर करूं, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, वो किसके बराबर रहेगा? ये इक्वल रहेगा। किसके बराबर रहेगा? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग नंबर। यानी कि अगर तीन नंबर है, तीनों में से जो सबसे बड़ा है, तीन नंबर है मेरे पास, तो तीनों में से जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर अगर मैं करूं, तो वो अकेले किसके बराबर है? जो बचे हुए दोनों नंबर है ना, उसके स्क्वायर करके प्लस करूंगा ना, उसके बराबर हो जाएगा। तो चलो इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास 3 4 5, ये एक नंबर दिया हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 5 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, सबके स्क्वायर्स निकालूंगा। सबसे पहला मेथड आप क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? तीनों के स्क्वायर निकालोगे। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। सबसे बड़ा नंबर कौन था? 5, यानी कि 5 जो 5 का स्क्वायर है 25 आएगा। अब मैं कोशिश करता हूं कि जो बचे हुए दो नंबर है, सबसे बड़ा नंबर तो यही है ना, ये मेरा क्या है? लार्जेस्ट नंबर है। ये क्या है? मेरा लार्जेस्ट नंबर। तो बचे हुए ये है, इनको प्लस करके देख लो। यानी कि ये 3 स्क्वायर को और ये 4 स्क्वायर को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16, जो कि हो जाएगा 25। और ये किसके बराबर आ रहा है? ये 25 जो है ये इक्वल टू आ रहा है ये वाले नंबर के, दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर को मैंने प्लस किया, तो ये किसके बराबर आ रहा है? 5 स्क्वायर के बराबर आ रहा है। मतलब 25 इज इक्वल टू 25 आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि जो मेरा पहले जो छोटे दो नंबर है उनको प्लस करके जो बड़ा नंबर है उसके स्क्वायर के बराबर आता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो तीनों नंबर है 3, 4, 5, ये क्या है? आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। आ गया आंसर। ठीक है, मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछता है? ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो टॉपिक है, इसमें एक्चुअल में पूछता क्या है? आपको पूछा यह जाता है कि आपको कोई तीन नंबर दिया रहेगा और आपको क्वेश्चन ये पूछा रहेगा कि फाइंड आउट दिस 3 नंबर आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है? एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला, या फिर एमसीक्यूज आता है आपके एक्सरसाइज वाले, जो पहला ही क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1A, जिसमें आपको एमसीक्यूज पूछते हैं, तो उसमें आ सकता है। कोई भी तीन नंबर दिया रहेगा, वो तीन नंबर के हिसाब से आपको देखना है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? बड़े नंबर का स्क्वायर जो है वो बाकी दो नंबर के स्क्वायर के बराबर है। अगर आ गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर इक्वल नहीं आया तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। चलो और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हाँ, और दो एग्जांपल्स है, इसको देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 5, 12 और 13। तो सबसे पहले 0 का स्क्वायर निकालूंगा। 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। सबसे बड़ा नंबर ये है, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर। अब ये लार्जेस्ट नंबर बचे हुए दोनों नंबर के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे ध्यान दूं तो मेरा जो 13 स्क्वायर है वो सबसे बड़ा नंबर है, इसको इक्वल आना चाहिए किसके बराबर? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 13 स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर है मेरा 25 और 12 स्क्वायर है मेरा 144। तो 169 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9459 नहीं 549 और 426 और ये 169। तो देखो 169 इज इक्वल टू 169 आ गया। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो 13 स्क्वायर है इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो तीनों नंबर है मेरे, कौन कौन से तीनों नंबर है? 5, 12, 13, 5, 12 और 13, ये क्या है? आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कितना सिंपल था, बहुत सिंपल है। कितना अच्छी तरीके से समझा दिया। देखो क्या किया हमने, तीनों का स्क्वायर निकाला और देखा कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, यानी कि जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ दी जो रिमेनिंग टू साइड उसके स्क्वायर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। समझ में आ गया? तो दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब एक और एग्जांपल है, चलो इसको भी देख लेते हैं। 24 का स्क्वायर कितना आएगा? 24 का टेबल तो मुझे याद नहीं है, मेरे पास कैलकुलेटर है। ठीक है, मैं देखता हूं करके। ठीक है, मेरा कैलकुलेटर किधर गया? हाँ
ठीक है, चलो आप लोग भी देख लो कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, लेकिन आप लोग को यूज नहीं करना है, आप लोग 10वीं में हो, जब तक आप ग्रेजुएशन में नहीं जाते तब तक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। 24 का स्क्वायर करना है, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 कितना होता है 576, ये आ गया मेरा 576। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर तो मुझे पता ही है जो कि होता है 625, ठीक है, और बचा हुआ 7 है, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये तीनों का निकाल लिया, इसका काम खत्म, हटा देता हूं मैं, इसका काम खत्म हो गया। अब तीनों का निकल गया, अब मुझे सबसे बड़ा नंबर मुझे पता है, सबसे बड़ा नंबर इसमें 25 है, तो मतलब 25 का जो स्क्वायर है ये मेरा लार्जेस्ट नंबर है ना, ये मेरा क्या है लार्जेस्ट नंबर है, तो मतलब ये 25 का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, जो रिमेनिंग बच गया, यानी 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। चलो चेक करो, 24 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब देखो 625 इज इक्वल टू 9 प्लस 6 इज 5, मतलब 15, 9 प्लस 6 इज 15, 1 कैरी, 7 प्लस 4 इज 11 एंड 12, 1 कैरी, 5 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, मतलब 625 इक्वल टू 625 आ रहा है। मतलब हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है मेरा 24, 25 और 7 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है ये, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम आ गए, जो बड़ा नंबर का स्क्वायर था इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स का सम ऑफ द स्क्वायर था, तो मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चलो एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूं जिसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं आएगा। लेट्स सपोज मैं आपको नंबर दे रहा हूं 5 6 7, चलो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25, 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36 एंड 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों 49। लार्जेस्ट नंबर ये है, ये क्या है मेरा लार्जेस्ट नंबर। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 7 का स्क्वायर जो होना चाहिए वो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होना चाहिए ना, तो 7 स्क्वायर इज नथिंग बट 49 इज इक्वल टू 25 प्लस 36 होना चाहिए। तो 49 विल बी इक्वल टू 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 61 होता है, मतलब 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा 61। तो 49 इज इक्वल टू 61 होता है क्या, नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू 61। तो जब ये नॉट इक्वल टू आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा 5 6 7 जो है आर नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये मेरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ये हमने यहां से प्रूव करके दिखा दिया। समझ में आ गया। तो इसके पहले के जितने भी एग्जांपल्स के सब में पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो आ रहा था, लेकिन ये एक एग्जांपल ऐसा था जिसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं आ रहा था। तो ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाएंगे, 2 से 3 एग्जांपल दिए रहेंगे और आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बस दोस्तों यही था हमारा आज का लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था क्योंकि ये चैप्टर की शुरुआत की है, लेकिन यार आपके लिए वीडियोस आ रहे हैं ना कंटिन्यूसली, साइंस के भी आ रहे हैं, मैथ्स के भी आ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के तो कंटिन्यूस आ ही रहे, तो यार आप लोग को बस बने रहना है हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना है। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं स्टॉप करता हूं, लेकिन अगला लेक्चर बहुत जल्दी आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।